हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती अब कभी भी आपकी आ सकती है। जैसे कि आपकी 16 जो तारीख है, 10वां महीना जो अभी आएगी, 16 तारीख जो अभी आज से 10 दिन के बाद जो आने वाली है, इसको आपकी जो फिजिकल की कंपनी जो मांगी गई है, जो मांग हुई है कि फिजिकल का मतलब जो आपका कराने का ठेका लेगी, उसका जो टेंडर प्रक्रिया है वो 16 तारीख को समाप्त होने वाली है। इससे पहले जो आपका पेपर कराने वाली कंपनी थी वो सिलेक्ट हो चुकी है, वो आपका टीसीएस कराएगी 100%। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी कंपनी कौन सी आती है जो आपका फिजिकल कराने के लिए रहेगी। तो दोस्तों, इसी को देखते हुए बहुत से बच्चे बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, 1-2 साल 3 साल 4 साल से बहुत बच्चे लगे हुए हैं। कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है कि दिन पे दिन एक एक बच्चे को काटना महाभारत हो रहा है। तो इसलिए आपको भी तैयारी करना है और आगे बढ़ना है। आप ये भी 52,699 पोस्ट अगर आपकी आ रही है तो यूपी के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती है। इसमें आपको सिर्फ ये मान के चलना है कि अगर 52,699 पोस्ट आ रही है उसमें एक सीट आपकी भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ये सोच के चलोगे कि मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा तो आप हमेशा ऐसे ही रह जाओगे, सोचते ही रह जाओगे, आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। जो ये मेरा 75 दिन का चैलेंज चल रहा है आपको पता होगा, इससे पहले जो मेरी वीडियो आई होगी आपने वो भी देखी होगी। अगर नहीं आपको, अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार वीडियो देख रहा है तो उसने नहीं देखी है तो इससे पहले जाके वो जो 4 वीडियो में इससे पहले डाल चुका हूं वो वीडियो पर देख ले, उसके बाद ये वीडियो आपको समझ आएगा कितना सिलेबस मैं इसमें आपको कंप्लीट करा चुका हूं और कितना आपका बाकी है, वो सब आपको वीडियो से पहले पता चल जाएगा। तो ये आज मेरी 5वीं क्लास है, इसमें मैं आपको स्टडी बताने वाला हूँ कि आज आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, ये एक रिवीजन टाइप से होगा आपका। तो इसमें आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपका जो पेपर रहता है, ये सबको पता है कि आपका पेपर कितने नंबर का होता है। ये आपका 300 नंबर का पेपर होता है। इसमें सबसे पहला पोर्शन जो होगा आपका जीएस का होगा। क्या होगा? जीएस। और जीएस बहुत से बच्चों की वीक होती है। मैंने जीके को मजबूत करने के लिए अपनी पहले वीडियो भी डाली हुई है कि अगर कोई भाई की जीके मजबूत है, बहन की किसी की जीके मजबूत है, तो वो अपनी जीके कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो जाइए प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से वीडियो निकालिएगा, आपको पता चल जाएगी कि जीके कैसे मजबूत होगी आपकी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। इससे पहले मैं इससे 4 क्लास करा चुका हूं, अब ये मेरी 5वीं क्लास है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं आप आज किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, इससे पहले मैं संविधान आपका स्टार्ट किया था, दूसरी क्लास संविधान से स्टार्ट की थी। उसके बाद मैंने आपका मूल अधिकार तक मैं आपको लेके चला गया था। लेकिन उसके बाद अगला अगर आपका टॉपिक आता है आज जो आपका इंपॉर्टेंट है, जो सिर्फ आपको पढ़ना है और आज हर हाल में रिवाइज करना है 2-2 3-3 4-4 बार, जितना भी आपके पास टाइम है। तो उसमें आपका आता है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, ये आपको जो चैप्टर है आपका, ये आज आपका क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं तो दूसरे चैप्टर की बात कर लेते हैं। तो दूसरा चैप्टर होगा आपका मौलिक कर्तव्य। कौन सा? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य आज आपको 100% आपको ये पढ़ना हो हर हाल में, कैसे भी करके। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका आता है, ये आज आपके सिर्फ 2 ही टॉपिक मैंने आपको दिया। इससे पहले एक मूल अधिकार जो कल दिया था, जिस भाई का वो कल रह गया वो आज थोड़ा कंप्लीट कर लेना क्योंकि थोड़ा बड़ा है। लेकिन उसके साथ नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य सिर्फ आज आपको यही पढ़ने हैं। क्योंकि आज इसलिए इनको 2 को बता रहा हूं क्योंकि यहां से 100% आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले कोई भी आप यूपी पुलिस की भर्ती का पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको 100% मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक आधार से एक ना एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाएगा। तो हो सकता है आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका इसी चैप्टर के अंदर से देखने को मिल जाए, इससे और इससे पहले मौलिक अधिकार। ठीक है, उनको तैयार कर लेना अच्छे से। उसके बाद बात कर लेते हैं मैथ। अगर मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में आपके 19 नंबर आएंगे और 19 के बाद कल मैंने प्रतिशत कराया था। क्या बताया था? प्रतिशत पढ़ना है आपको। लेकिन प्रतिशत थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए बहुत से बच्चों का रह गया होगा, तो वो दोबारा से प्रतिशत को ही लगाइएगा। दोबारा से प्रतिशत का टाइम आपको मिल रहा है आज। फिर क्यों? क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है। बड़े चैप्टर कम से कम 2 से 3 दिन आपको दूंगा तो ही आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उनका जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इस वजह से वे रह जाते हैं। इसलिए डेली आज फिर आपको इसी पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। 2 से 3 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, 100% 2 से 3% से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे पहले प्रीवियस पेपर उठाइए और जाके देख लीजिएगा। उसके बाद रीजनिंग आपको पढ़ना है। और रीजनिंग में मैं आपको क्या करा चुका हूं, दिशा संबंधी कल मैं आपको करा चुका हूं। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं आज आपको क्या पढ़ना है। जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ना, सिर्फ आपको वही बताऊंगा, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा आपको कुछ बताऊंगा नहीं। कैलेंडर हमारा हो चुका है, कलोक हमारा हो चुका है, इससे बाद हमारा हो चुका है डायरेक्शन हो चुका है,
और आपका रक्त संबंध हो चुका है। आज स्टार्ट करना है आपको कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। ये आपको 100% आज तैयार करना है और इसके अंदर बहुत से टॉपिक्स मिलेंगे आपको। ठीक है, कोई छोटा चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग नहीं है, इसमें अलग अलग चैप्टर्स दिखाई देंगे आपको इसके अंदर भी। ठीक है, तो आज से अपना कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। आज से मन में लगा लीजिएगा कि हमें आज ये क्लास कोडिंग डिकोडिंग के इतने क्वेश्चन है वे लगाने हैं। उसके बाद जो दूसरा नया टॉपिक हो उसको पकड़ देना, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग आपका हर हाल में 2 से 3 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि बड़ा चैप्टर है आपका, बहुत बड़ा है कोडिंग डिकोडिंग, छोटा चैप्टर नहीं है, इसलिए इसको तैयार करना है आपको। ठीक है, और कल इससे अगली जो हमारा, आप सोचिए कि आप हिंदी नहीं कराते हो सर। ठीक है, तो हिंदी आपका इतना सिलेबस नहीं है, हिंदी आपका जो है एक निर्धारित है, उसमें एक बुक्स या उसके अंदर से पूछा जाएगा, इससे बाहर से आता नहीं है। हिंदी कोई बाहर से तो आएगी नहीं, जीके की तरह आप बाहर से पूछ लिया जाएगा। तो हिंदी का सिलेबस इतना नहीं है, इसलिए 1 महीने के अंदर आपका ये हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा कि लगातार इसी में प्रैक्टिस कराऊंगा तब आपका हिंदी अच्छा हो जाएगा। तो जो भाई तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से समझ लेना, जो मैं आपको 75 दिन का चैलेंज लेके चल रहा हूं ना, वो आपको अच्छे से क्लियर करना है। ये सिर्फ आपका एक रिवीजन बेस है। क्या है? रिवीजन बेस है। ये पढ़ना आपको ही होगा। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं कि आप आज ये पढ़िएगा और जो मैं आपको बताता हूं सिर्फ वो ही पढ़िएगा, कोई एक्स्ट्रा चीज पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि बैठे हैं कि आज मैं जाऊंगा घर जाके और मैं कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर निकालूंगा, यही चलता है, कोडिंग डिकोडिंग निकालूंगा, और जाएगा घर पे, जाते सार मम्मी को बोलेगा मम्मी दूध दे दे, खाना दे दे, यार जो रोटी दे दे, मुझे पढ़ना है। पढ़ने के लिए बैठेगा जरूर, और ऐसा रास्ता ढूंढेगा बैठने के लिए जहां कोई आपको ना देख पाए। छत पे जाएगा या कहीं कमरे के अंदर जाएगा और वहां पे जाके क्या फोन चलाएगा, थोड़ी देर पढ़ेगा 10 से 5 मिनट, उसके बाद छोड़ देगा। लेकिन अगर आप इस हिसाब से पढ़ोगे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप एक टारगेट निर्धारित करके पढ़िएगा, जो आपका टारगेट है वो निर्धारित कर लीजिएगा। ठीक है, और उस टारगेट को निर्धारित करने के बाद जो आपको लगता है कि इसमें से सब्जेक्ट में से आपके इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये टॉपिक आपके लिए अहम होने वाला है, तो उसी टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा, फालतू टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आज बता देता हूं आपके मजे की बात, जो आपके लिए नोट, अगर मैं नोट्स में लिखा देता हूं, आप इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका। आपने देखा होगा जब आप सरकारी अस्पताल के बाहर जाते होंगे या फिर आप जाते होंगे रेलवे स्टेशन पे भी जाते होंगे आप, उसके बाद थानों के बाहर भी जाते होंगे, जो आपका थाना लगता है, कोतवाली लगती है, जो भी लगता है, उसके बाद आप जितने भी सरकारी संस्थान है उसके आसपास तहसील में भी घूमते होंगे, तो आपने देखा होगा वहां पे जब आप जाते हैं थानों के बाहर या किसी अस्पताल के बाहर, तो आपको वहां पे एक बैनर दिखाई देते हैं, उसमें मुख्यमंत्री के फोटो होते हैं, प्रधानमंत्री के फोटो होते हैं, बहुत सारे बैनर आपको दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, तो जब आपका एग्जाम हो तो एक बार सरकारी अस्पताल के बाहर जाके जितने भी आपके बैनर लगे हैं ना, इनको दिमाग से निकाल देना एक बार, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है। क्योंकि एक बार जैसे 2019 का आपका यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, तो उसमें क्या पूछा गया था, उसमें उस टाइम पे चल रहा था कि मतलब कोई बीमारी चल रही थी, उसके टीके के लिए दिया गया था कि कौन सा टीका लगना चाहिए, और वो टीका जो है अस्पतालों के बाहर लिखा हुआ है, हर अस्पतालों के बाहर लिखा था उस टाइम पे, वो 2019 की बात है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, थानों जैसे एक डीके बसु केस है जो हथकड़ी लगाने से संबंधित है, तो ये भी थानों के बाहर आपको लिखा मिल जाएगा, लेकिन पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप जाते हो तो एक बार थानों के बाहर या अस्पताल के बाहर एक बार घुमा के नजर मार लेना, बैनर जो वगैरह लगे हुए हैं इनको अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो लाइक शेयर जरूर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह की अपडेट फ्यूचर में आपको मिलती रहेगी, और जो 75 दिन का चैलेंज है इसकी डेली एक वीडियो आपके लिए हमेशा आपके चैनल पर पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों आज आपका यही खत्म करते हैं, तो जाने की अनुमति दीजिए, जाते हैं, कल फिर आएंगे आपके लिए एक अच्छी वीडियो बनाकर। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।